नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस बुक पार्ट 9 कंटिन्यू करती हूँ। सफलता का चौथा नियम, अपने भावों को स्वच्छ रखें। हम हर दिन उन व्यक्तियों से मिलते हैं जिन्होंने खुद को स्थापित कर लिया है, जिनके पास एक योजना है, जिनके पास इंतज़ार करने के लिए धैर्य, और फिर भी वे सफल नहीं हैं। वे एक व्यवसाय, एक स्थिति, एक घर, एक दोस्त के बाद दूसरा दोस्त ढूंढ लेते हैं, लेकिन वे कभी खुश नहीं होते, कभी संतुष्ट नहीं होते, और परिवर्तन तथा भ्रम की स्थिति उनके ऊपर बनी रहती है। बात क्या है, जब वे इतने सारे सफल कानूनों को बना रहे हैं तो फिर वे सफल क्यों नहीं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर ऐसा क्यों? निश्चित रूप से इसका कारण बहुत स्पष्ट नहीं है, और किसी को भी उनके जीवन को सावधानीपूर्वक और जानबूझकर निर्देशित करना होगा, इससे पहले कि उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। प्राप्त विचार और ध्यान दिए जाने के बाद तर्क पहचान के लिए जैक इन द बॉक्स के शोर शराबे की तरह अचानक नज़र आता है, और हम हैरान हैं कि हम इसे पहले नहीं जानते थे। इसका उत्तर व्यक्ति के दुखी स्वभाव में पाया जाता है। ऐसी मन स्थितियाँ जो सदियों हजार को बर्बाद कर दिया। अपनी मनोदशा को ठीक करें, यह सफल व्यक्ति का नारा है। घृणास्पद स्वभाव के साथ कोई भी कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। स्वसंस्कृत का मिथक नहीं है। मन के ऐसे नकारात्मक एवं विनाशकारी राज्य हैं जो बेहतरीन प्रतिभा को नष्ट कर देंगे यदि उन्हें व्यक्तित्व में प्रकट होने और भाग लेने की अनुमति मिल जाए। ऐसी प्रवृत्ति के भी लोग हैं जो इतने शातिर हैं कि वे काटने वाले कुत्तों की तरह हैं, कोई भी एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं जो उनकी दोषपूर्ण जुबान और क्रोध के प्रकोप से बचा हो। जल्दबाजी के गुस्से में किसी व्यक्ति की एक अच्छी स्थिति की तुलना अधिक ऊर्जा खर्च होती है। ऐसे में अन्य व्यक्ति वास्तव में मूल्यवान दोस्त खो देते हैं और भय अवसरों के द्वार को भी बंद कर देते हैं। कोई भी एक मित्र, स्थायी पत्नी, पद कर्मचारी या नियोक्ता के रूप में नहीं चाहता है, बल्कि एक जो गुस्से में उड़ान भरने और थोड़े से उकसावे पर अपना मस्तिष्कीय संतुलन खो देती है। मन की शांति, संतुलित एवं आत्मनियंत्रित अवस्थाओं के लिए हर स्थिति एक सार्थक पुकार होती है। इनमें शक्ति और अवसर होते हैं। जल्दबाजी और क्रोध में अवसर और ऊर्जा की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसका स्वभाव कच्ची धार वाले ब्लेड की तरह है, जो लगातार अपने पास आने वाले लोगों को काटता रहता है। उसके पास अपना पूरा आसन्न परिवार है जिससे वे डरते हैं। इससे हर कोई अपना आपा खो देता है। उस व्यक्ति को घर को डरा धमका कर प्रत्येक दिन जाने की अनुमति है। एक दिन वहाँ पहुंचकर और न्यू थॉट के विचारों के प्रभाव से डर कर, जो कि इसे बड़े अत्याचारी पर हो सकता है, उससे मुझे सावधान करते हुए दयालु माँ ने कहा, अब सावधान हो जाओ, अल को पागल मत बनाओ। उसने ऐसा कई दिनों तक कहा, तब तक कि आखिरकार मैंने कह नहीं दिया, अल कौन है? वह हम लोगों से बेहतर नहीं है और मुझे उसे पागल बनाने से क्यों डरना चाहिए? अगर वह यही चाहता है तो उसे पागल बनने दें।
या उसका विशेषाधिकार है, लेकिन मैं एक स्वतंत्र प्रतिनिधि हूँ और अपने विचारों का दिव्य विचारक हूँ। और उसने बेहतर तरीके से देखा कि वह मुझे पागल नहीं बनाता है। किसी ने कभी भी उसे पागल बनाने की हिम्मत नहीं की थी। फिर भी यह तथ्य बना रहा कि वह हर समय पागल था, और यह बात सही भी थी। घर के लिए लोग जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी चेतना की विनाशकारी स्थितियों में हमारी रक्षा कर सकते हैं, और हम उन्हें अपनी मनोदशा और काल का शिकार बनाते हैं। लेकिन एक समय और स्थान ऐसा आएगा जब दुनिया हमें सिखाएगी कि अगर हम उदास होते हैं या दुर्भावना से कोई कार्य करते हैं तो हम ऐसा अकेले ही करेंगे। सफल व्यवसाय की पूरी दुनिया किसी महान, हंसमुख, प्यार करने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा करती है जो इसका शुभारंभ होगी, जो इसका शुभंकर होगी। लेकिन इसमें तुक मिजाज, अनियंत्रित, चिड़चिड़े, उदासीन व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, जो सोचता है कि पूरी दुनिया उसकी सेवा या उसे समायोजित करने के लिए बनी है। हमें अपने आसपास के लोगों के जीवन में मन की अपनी असंतुष्ट अवस्थाओं को डालने और उन्हें उनकी प्रसन्नता और शुभ्रता से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इसकी अपेक्षा हमें उनके घरों में प्रवेश करने और चांदी का सामान चोरी करने का अधिकार है। दुखी मनोदशा, हतोत्साहित, जल्दबाजी वाला स्वभाव, उदासी और झुंझलाहट मानसिक आदतें हैं, और उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी अन्य असभ्य एवं अशिष्ट स्वभाव की तुलना में दृढ़ बने रहें। उदासी को असभ्य ढंग से धारण करना ऐसे है जैसा कि मटमैले कपड़े पहनना। जहाँ मानक सही है और उच्च है, वहाँ ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सौम्यता, धैर्य, दूसरों के लिए सोच विचार, निष्ठा और सच्ची आत्मनिर्भरता सभी अच्छी तरह से निर्देशित विचार संस्कृत की ट्रॉफियाँ हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करते हैं जिसमें 100% आकर्षण बल होता है। हम तुच्छ, मतलबी, संकीर्ण, कट्टर और दोषान्वेषी हो सकते हैं, जहाँ हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं और दूसरे हम पर। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, हम हर महीने में अपना मूल्य खो देते हैं। हमारी जगह हमारी कंपनी को पसंद है। लोग हमें सहन करेंगे, लेकिन उन्हें हमारी इच्छा नहीं होगी, और थोड़ी देर के बाद हमें हमारे दिलों को आत्मा की कड़वाहट के साथ खाने के लिए छोड़ते हुए पूरी दुनिया हमारे बीच से गुजर जाएगी कि हमारी अपनी विवेकहीन सोच हमारे भीतर पैदा हो गई है। हम स्वभाव की इन छोटी छोटी कमजोरियों को दूर करने के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं, और लगातार आत्मसंयम के माध्यम से मन और हृदय की अवस्थाएं जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यवान व्यक्तित्व के रूप में सामने लाती हैं, उनकी जगह रख सकते हैं। हम महत्वपूर्ण, सच्चे और दयालु, धीर, सहिष्णु, बुद्धिमत्ता और समझ से परिपूर्ण हो सकते हैं, और दुनिया हमारे चारों ओर इकट्ठा हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन की महानता का फल जरूर पाते हैं। सफलता तो हमारी है, और केवल हमारे साथ बने रहने के लिए हर कोई कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, और जो कुछ ना कुछ देने और प्राप्त करने के लिए तैयार होता है, उसे कुछ तो देना पड़ता है। हमारा व्यक्तित्व और चरित्र
हमारी योग्यता की गारंटी बन जाता है। और सौम्य ध्यान, सहानुभूतिपूर्ण समझ हमारे दोस्तों और घर के लिए हमें प्रिय बनाती है, जबकि हमारी प्रतिभा, धैर्य, संयम और शांति हमें काम और विजय की बड़ी कलहपूर्ण दुनिया में अपरिहार्य बनाती है। सफलता का 5वां नियम, अपने काम से काम रखें। जब हम खुद को पा लेते हैं, अपनी योजना बना लेते हैं, सक्रिय धैर्य का रवैया अपना लेते हैं, अपनी मनोदशाओं को साफ कर लेते हैं, तो हमारे दिल की इच्छा को आकार देने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन उनमें भी मुख्य है एकाग्रता की आवश्यकता, या जानने की शक्ति कि हम क्या चाहते हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं उसे जानने के लिए, अपने विचारों का दिव्य विचारक बनने के लिए और यह करने के बाद अपने काम से काम रखें। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे लोगों के काम में अंधे हो जाएंगे, लेकिन यह कि हम अपने दिमाग को सभी के लिए समावेशी होने हेतु प्रशिक्षित ही नहीं करेंगे, बल्कि बाहरी इच्छाओं के लिए सकारात्मक भी बनाएंगे। जैसा कि तुमने मेरे भाइयों में से कम एक के साथ किया है, वैसे ही तुमने मेरे साथ भी किया है, ऐसा न्यू टेस्टामेंट में लिखा है। और सभी की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देश्यों पर एक तर्कसंगत ध्यान हमारी अपनी सफलता में एक महत्वपूर्ण तत्व है। सकारात्मक होने हेतु हालांकि बाहरी चीज़ों के बारे में सोचना और अपनी इच्छाओं के लिए नकारात्मक होना एक असफल कानून है। कोई भी बाहरी चीज़ जो हमारे अपने ऊपर शक्ति के साथ संपन्न करते हैं, इस शक्ति का सफलता से उपयोग करेंगे, क्योंकि हमने अपने विचारों से इसे संभव बनाया है। एकाग्र मन ही अपना मालिक आप होता है, यही सफलता है, और यह खुद को सत्ता के कानून के बीच खड़ा हुआ समझता है। विविधतापूर्ण, चंचल और दौड़ता हुआ मन शुरू से ही असफल होता है, क्योंकि जीवन की शक्ति सभी क्रियाओं को एक करने में सक्षम है, या तो मानसिक या फिर शारीरिक। जीवन के 10,000 परिवर्तन और परिस्थितियां, जिनके माध्यम से हम अपनी सफलता एवं मांगों की खोज में यहाँ से वहाँ जाने को मजबूर होते हैं, कि हम एक सटीक और निश्चितता के साथ जीवन के पथ के हर चरण को व्यवस्थित करें, जो कि निर्बाध है। हमारा काम ही हमारा प्रहरी है, और हमारा काम दूसरे लोगों के काम से ही बना है, लेकिन हमारा काम वह केंद्र है जिसके चारों ओर हमारे विचार और कार्य घड़ी के कांटों की तरह घूमते रहते हैं। कोई और हमारे व्यवसाय पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, सिवा हमारे जो आदमी कुछ अलग सोचता है, वह असफलता के साथ उस पल का सामना करता है। हम अपने व्यवसाय की व्यवस्था कर सकते हैं जो हमें उन लोगों की भीड़ के माध्यम से समझते हैं और जो हमारी सहायता करते हैं, लेकिन ये लोग हमारे काम की योजना का केवल एक हिस्सा भर होते हैं। वे उस समय और स्थान के लिए पूर्ण नियंत्रण बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी चेतना से बाहर कर देते हैं, या उनके बारे में चिंता करते हैं, या किसी भी तरह से कानून को तोड़ते हैं, तो वे कभी कभी एक विद्रोही कारक बन जाते हैं और हमारी सफलता को कम कर देते हैं। जो लोग अपनी इच्छानुसार चुनाव करते हैं, उन्हें इस इच्छा के साथ खड़े रहना चाहिए और इसे अपनी वैचारिक शक्ति के माध्यम से पूर्ण सफलता में बदलना चाहिए। अगर वे इसे
दूसरे लोगों के दिमाग की सनक बनने को छोड़ दें, या अगर वे इसे अपने जैसे अन्य व्यवसायों के बारे में अपनी चिंता से भटका दें और अपना विचार उन चीज़ों में डाल दें जिससे स्पर्धा के जाल में फंस जाते हैं, तो वे विफल हो जाएंगे। वे असफल नहीं होंगे क्योंकि उनका खुद का काम कोई जीतने वाली चीज़ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी मूर्खतापूर्ण चिंता और प्रतिरोध से जीवन शक्ति को इससे छीन लिया है। तुम्हारे हाथ को जो कुछ भी करने के लिए मिले उसे अपनी पूरी ताकत से करो। यह मंत्र जीवन के किसी भी राह में सफलता का मुख्य आधार है, जो हमारे लिए आवश्यक चीज़ों को सार्वभौमिक से प्राप्त करेगा। एक युवा चिकित्सक जो अपने अभ्यास के इंतजार के लंबे घंटों से थक गया, अपने पड़ोसी चिकित्सकों के कई काल और व्यस्त अभ्यासों के बारे में चिंता करते हुए सोच विचार करने लगा, और फिर थोड़ी देर के बाद इंतजार की उकताहट को दूर करने के लिए उसने अपना कार्यालय छोड़ दिया और नज़दीक के एक क्लब में बार बार जाना शुरू कर दिया। एक पुराने दोस्त ने, जिसे युवा चिकित्सक के करियर की चिंता हुई, रोजाना उसके कार्यालय को खाली पाया। उस दोस्त ने एक कार्ड मुद्रित किया जिससे उसने क्लब में आने जाने के दौरान युवा चिकित्सक के कार्यालय में लटका दिया। उस कार्ड पर लिखा था, अपने कार्यालय को संभाल कर रखो और कार्यालय आपको संभाल कर रखेगा। अपने कार्यालय को संभाल कर रखो और कार्यालय आपको संभाल कर रखेगा। अपने काम से काम करो, यह उस जीवन के लिए सफलता की सच्ची पुकार थी, और अब वह एक बड़े नियमित फर्म के साथ एक सफल सर्जन भी है। एक बार एक मित्र ने मुझे एक नाई का पता दिया और उसकी आवश्यकता होने पर उसे बुलाया। जैसे ही मैं उस गली में आया, वहाँ मुझे एक बड़ी दुकान की खिड़की में शानदार बालों के गहने और हेयर ड्रेसिंग के नवीनतम साधनों वाले आंकड़े मिले, और मैंने सोचा या तो एक बड़ा शानदार प्रतिष्ठान होगा। मैं ऊपर गया, सामान कैबिनेट में अपनी जगह ली, और जैसे ही सहायक मेरे बालों पर काम कर रहा था, मैंने टेलीफोन पर संस्थान के मालिक के बीच एक तरफा अद्भुत बातचीत सुनी, और एक जिसे मैंने मकान मालिक होने का फैसला किया था। और मैंने तब और वहाँ सीखा कि मैंने जो खिड़की देखी थी वह संस्थान की नहीं थी। मुझे 5 मिनट में एक और संस्थान मिला जिसके मालिक ने निचली मंजिल को बालों का व्यापार करने वाले एक प्रतिस्पर्धी व्यापारी को दे दिया था, तथा बालों का व्यापार करने वाले उस प्रतिस्पर्धी व्यापारी ने एक सप्ताह तक व्यापार किया था, और इस तरह उसने अपनी साप्ताहिक सामान्य कमाई में से $200 का नुकसान उठाया था। मुझे कभी नहीं पता होता कि इनमें से कोई भी चीज़ संस्थान के मालिक की है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि यह उसका अपना व्यवसाय है। उसने तब और वहाँ दूसरे संस्थान की सफलता और अपनी असफलता के बारे में बात की, और उसने उस बारे में बातचीत करना जारी रखा। वह अपने मूर्ख तरीकों से खुद को बर्बाद कर सकती थी, और वह इसका दोष हमेशा के लिए दूसरे हेयर ड्रेसर पर मढ़ देती। जैसे ही मैं जाने लगा तो मैंने कहा, यह मेरा विशेषाधिकार है कि मैं आपको सिखाऊं कि आप अपने खुद के व्यवसाय को कैसे समझें। क्या आप कल रात मेरी सफलता वाले व्याख्यान में आएंगी? वह आई और मैंने उससे कुछ मौलिक बातें की। उसने कानून को देखा और अब अपनी ही सफलता के कानून पर किसी भी बाहरी चीज़ को हावी न होने देने के बाद एक के बाद एक सफलता के चरण को पार कर लिया। अपने काम से काम रखें,
जब आप जानते हैं कि यह क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है या नहीं करता है, यह आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप यह नहीं सोचते कि यह कर सकता है और इस सोच में अपनी रचना और आकर्षण की शक्ति को मोड़ लेते हैं। दिव्य आकर्षण का नियम हम सभी को हमारे अपने आत्म के साथ एक बनाता है और हमारा अपना वही है जो हम अपने लिए निर्मित करते हैं और कुछ भी हमारे आत्म को दूर नहीं ले जा सकता है। हम अपने खुद के व्यवसाय का कानून बन जाते हैं और यह हमारे ही आदेश पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। बाहरी आदेश या प्रतिस्पर्धा से नहीं। हमारा व्यवसाय केवल शक्ति और आकर्षण की एक जलती हुई झाड़ी बन सकता है जब हम अपने जीवन के उत्साह, ध्यान और विश्वास से इसे एक सफ़ेद लौ में बदल देते हैं। इसके अपने केंद्र से हमारा अपना उदय होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंगारे इसे जीवंत नहीं कर सकते या इसे नष्ट नहीं कर सकते। हमारी अपनी प्रतिभा में स्वतंत्रता, शक्ति और सफलता का अंकुर निहित है और हमारे लिए महीन शक्तियों की कार्यवाही का ऐसा शाश्वत नियम होगा कि जिसे भी हमारा हाथ छुएगा वह एक बार में ही उस चीज़ में बदल जाएगा जो हम चाहते हैं। हमारा अपना व्यवसाय, तब चाहे वह कोई भी हो, उद्देश्यपूर्ण या व्यक्तिपरक हो, एक अद्भुत और शानदार वास्तविकता बन जाता है जो कि प्रत्येक दिन अधिकाधिक प्रतिभाशाली होता जाता है और हम इस महान सफलता के कानून को तेज और फिर अधिक तेज करते हैं। धन्यवाद।